इस न्यूज के प्रायोजक हैं जय दृष्टि आई हॉस्पिटल, मोतियाबिंद फेको ऑपरेशन एवं अत्याधुनिक रेटिना स्कैन ओसीडी के लिए NABH प्रमाणित, RGSH योजना एवं मेडिक्लेम इंश्योरेंस के तहत कैशलेस इलाज की सुविधा। जय दृष्टि आई हॉस्पिटल, सरदारपुरा, उदयपुर। उदयपुर में राज्य के जल मंत्रियों के 2 दिवसीय दूसरे अखिल भारतीय सम्मेलन का अनंता रिजॉर्ट में आज आगाज हुआ। इस मौके पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा, कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री DK शिव कुमार, हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव सहित कई मंत्री और अधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि हमें जल संरक्षण के उपायों को अपनाकर जल आत्मनिर्भरता की दिशा में अग्रसर होना चाहिए, जिससे आने वाली पीढ़ियों को एक सुरक्षित और समृद्ध भविष्य प्रदान किया जा सके। उन्होंने कहा कि जल आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें एक सुव्यवस्थित रोड मैप की आवश्यकता है, जिसमें कृषि तथा शहरी जल प्रबंधन और तकनीकी नवाचार जैसे प्रमुख पहलुओं का समावेश हो। CM भजनलाल शर्मा ने इस आयोजन के लिए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री का आभार व्यक्त किया और कहा कि यह सम्मेलन सहयोगात्मक संघवाद की परिकल्पना की जीती जागती मिसाल है। उन्होंने कहा कि हमारी संवैधानिक व्यवस्था में जल राज्यों का एक विषय है, लेकिन प्रधानमंत्री के अथक प्रयासों से जल राज्यों के बीच समन्वय एवं सहयोग का विषय बन गया है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने कहा कि केंद्र सरकार जल प्रबंधन के लिए प्रभावी कार्य योजना बना रही है। पाटिल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 तक देश को जल सुरक्षित राष्ट्र बनाने के विजन पर हम काम कर रहे हैं। मोदी जी ने स्वच्छता पर जोर दिया और 12 करोड़ शौचालय बनाए, जिससे 60 करोड़ लोग लाभान्वित हुए। डायरिया जैसी गंभीर बीमारियों में उल्लेखनीय कमी आई। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत अब देश के 15 करोड़ घरों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो रहा है। पानी की शुद्धता को जांचने के लिए 25 लाख महिलाओं को किट एवं प्रशिक्षण दिया गया। इसी तरह वर्षा जल संग्रहण के लिए कैच द रेन का अभियान चलाया जा रहा है। प्रमुख पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, केंद्रित करते हुए हमें बनाना पड़ेगा। कृषि जल प्रबंधन की बात करें तो सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली का अधिकतम उपयोग करके इस दिशा में बड़ा सुधार किया जा सकता है। राजस्थान जैसे शुष्क प्रदेश में जहाँ जल की उपलब्धता सीमित है, सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली अत्यंत प्रभावी सिद्ध हो रही है। इन तकनीकी के उपयोग से 50% तक पानी की बचत संभव है, जिसमें फसलों की उत्पादकता में वृद्धि होती है। हमें जल को बचाना भी, जल को ठीक प्रकार से उपयोग कैसे हो सकता है, इस पर भी हमें संगोष्ठी करनी चाहिए। गांव-गांव में हमें इसके लिए एक अभियान भी चलाना चाहिए। जल संचय और जल की उपयोगिता को देखते हुए उस पर जल को बचाने का भी काम हमें करना चाहिए, जिससे फसलों की उत्पादकता भी बढ़ेगी। पानी की कम जरूरत वाली फसलों को बढ़ावा देकर भी पानी की कुशल उपयोग को बढ़ावा दिया जा सकता है। कम पानी में उगने वाली फसलों जैसे बाजरा, जौ और दालों की खेती को प्रोत्साहन करना चाहिए। इससे न केवल जल की बचत होगी, बल्कि किसानों को की आय में भी वृद्धि होगी। आय में वृद्धि इसलिए होगी कि जो कम पानी की जो फसलें हैं वो आज कम दिखती है, लेकिन उसका हम अगर ठीक प्रकार से उन फसलों को हम बोएंगे तो किसान को भी उसका फायदा मिलेगा। हमारे प्रधानमंत्री जी ने श्री अन्न योजना शुरू की है। इसमें पौष्टिक आहार मिलने के साथ ही जल बचत में भी मदद मिलेगी। और आप देखते हैं जो जिस फसल को कम पानी चाहिए वो श्री अन्न में अधिक फसल है। आप किसी फसल को निकाल लीजिए। शहरी जल प्रबंधन एक दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि एक स्थान पर अधिक जनसंख्या की वजह से जल की मांग और आपूर्ति सदैव चुनौती रहती है। उस चुनौती को भी हम स्वीकार करें, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारी एक कॉलोनी में कितने पाइप, कौन सा पाइप हमारा कितना पानी दे सकता है, तो हम उसी पे आधारित होते हुए डालते हैं। लेकिन जब हम देखते हैं कि आने वाले 1 साल में 1.5 साल में जनसंख्या का अनुपात उससे कई गुना हो गया, तो हमें सारी संरचना दोबारा करनी पड़ती है। इसलिए हमें उसको ध्यान में रखते हुए कि हमारी जनसंख्या का अनुपात अगले 5 साल में कितना होगा, अगले 10 साल में कितना होगा, अगर उस आधार पर हम काम करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे अर्थ की भी बचत होगी और हमारी उस व्यवस्था को भी एक अच्छा मार्ग मिलेगा, जिससे हम उसको ठीक प्रकार से कर सकेंगे। इसके लिए शहरी क्षेत्रों में प्रत्येक घर और सार्वजनिक इमारत में वर्षा जल संचय
संचय प्रणाली की स्थापना के लिए एक जन जागरूकता पैदा की जानी चाहिए, जिसमें भूजल स्तर में सुधार होगा और पानी की कमी की समस्या का आपका विश्वास ही हमारी परंपरा। विनायक ज्वेलर्स लाए हैं आपके लिए एक सुनहरा अवसर। अब पाएं गोल्ड लोन से मुक्ति और पाएं अपनी ज्वेलरी का उचित मूल्य पूरी पारदर्शिता के साथ, बिना किसी कटौती के। यदि आप बैंक में फाइनेंस में रखे गोल्ड को नहीं छुड़वा पा रहे हैं, आप अपना सोना नीलामी से बचाना चाहते हैं और यदि आप गोल्ड लोन का ब्याज नहीं भर पा रहे हैं तो आज ही संपर्क करें 8875848003 8949513656। विनायक ज्वेलर्स, सोने चांदी के जेवर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी के निर्माता एवं विक्रेता, सीधी बाजार कॉर्नर, उदयपुर, राजस्थान।